काम है। आप भैया पूरे काम कीजिए, और उसमें भी बोला जाता है आप हार्ड वर्क कीजिए। फील्ड में दीदी से दो बातें सभी जीविका कैडर सुनते हैं। समूह की बैठक में वही दीदी जब जाती है तो वो दीदी आज के दिन में खुद प्रश्न पूछती है, दीदी हम जे 10 से 12 साल जुड़लिए जीविका हमरा की लाभ छै? अहाँ तऽ सीएम मिलै छियै ने, अहाँ से तऽ जे छै टका मिलै छै, ते अहाँ ई काज करै छियै। और जान जाइए इसी जीविका में जीविका स्टाफ का काम 5% और जीविका कैडर का काम 95%। ठीक है। यदि पेमेंट, यदि मानदेय की यदि बात कीजिएगा, जब पेमेंट देने की बारी आता है तो जीविका स्टाफ सबको प्रत्येक महीना का जो है ना 30 तारीख जो होता है, 1 से 5 तारीख अगले नेक्स्ट मंथ का 1 से 5 तारीख उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है। और अपने जीविका कैडरों की जब मानदेय की बात करता है तो सबसे पहले कहता है भैया इसकी कार्य जो ये किया है इसकी पहले कार्य की समीक्षा करो, यानी इसका बुक्स ऑफ रिकॉर्ड देखो। सुनिए भैया, पंचायत मीटिंग बुला के रजिस्टर लेके सीएम आई, और देख लीजिए साजिश कितनी बड़ी है। यानी पेमेंट यहाँ जो 5% काम करता है उसको 95% पेमेंट मिलता है, और जो 95% काम करता है उसको 5% देने में भी कितना है साजिश। कहता है भैया एक सीएम दीदी की यदि सब प्रकार की बुक्स ऑफ रिकॉर्ड यदि आप शुरू से गिनना चालू कर दीजिएगा तो लगभग 17 प्रकार की मोटी मोटी पुस्तिकाएं होती है। अब कहता है जो भैया इसका 17 प्रकार की जो मोटी मोटी पुस्तिका है पहले इसको एक बार देख लेंगे, तब इसको पेमेंट देंगे। उसको पता है ये क्या है, सब जीविका केंद्रों पे एक साजिश रचा गया। उसको पता है जो ये 17 प्रकार की मोटी मोटी पुस्तिकाएं ये नहीं लिख पाएगा, इसको पेमेंट नहीं दे पाएंगे। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो विडंबना है इसमें, कहता है जो चलो 17 प्रकार की बहुत यहाँ पितमरु की तरह सभी जीविका कैडर अपने लोग यहाँ पे काम करते हैं। तब कहता है चलो भैया जब इसका 17 प्रकार की मोटी मोटी पुस्तिकाएं ये लिख लिया है तो अब इनको बोलते हैं आपको भीख मांग के लाना है समूह से। उनको पता है जो अब ये कंट्रीब्यूशन नहीं ला पाएगा, नहीं इसको पेमेंट दे पाएंगे। आज इसी जीविका की यदि बात कीजिए, जीविका दीदियों का दीदी आज तक खुद सशक्त यहाँ नहीं हो पाई है। जब दीदी नहीं सशक्त हो पाई है तो भैया आपको कहाँ से पेमेंट दे देगा? आज खाता एनपीए पीएनपीए में जा रहा है तो 400 रुपया आपको पर एसएसजी कहाँ से मिल पाएगा? ये सब अपने जीविका केंद्रों पे साजिश है। यदि आप स्टाफ की सैलरी की बात कीजिए, उनको तो मोटा सैलरी मिलने करता है 30,000 40,000 50,000 और लाख रुपया, और इसी जीविका में महीने का 10 लाख भी मिलता है। और उतना ही नहीं, अब उसको कहता है जो उसका जो पेमेंट है इसी जीविका स्टाफ का, उसको पर ईयर 5% इंक्रीमेंट मिलता है। यानी उसके मूल्य सैलरी का यदि किसी सीसी का पेमेंट 20,000 महीने का है तो अगले साल जो फिर उसको पेमेंट मिलना है उसका 5% जोड़ के पैसा मिला, यानी 20,000 का 5% इक्वल टू 1,000। यानी आपको जो है यदि उस सीसी को 21,000 ऑटोमेटिक उसका सैलरी हो जाएगा। और तब कहती है यही जीविका इससे भी खुश नहीं है, इसको क्या करो सालाना इसको अप्रेजल दे दो। अप्रेजल उन लोगों का ग्रेडिंग होता है, ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड। जो ए ग्रेड में रहता है, जिसके पंचायत का कैडर ज्यादा एक्टिव रहता है, कैडर से काम करवा लेता है, कैडर का शोषण करवा लेता है, उसको यहाँ पे ए ग्रेड मिलता है। एक सीसी का पेमेंट मान लिया जाए 20,000 रुपया है, एक साल में कितना हुआ 2,40,000 रुपया होता है, और 2,40,000 रुपया का उसको 30% एज ए गिफ्ट देती है जीविका।
यानी यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो एक कैडर का भी उतना पेमेंट नहीं है। एक 2,40,000 का 30% इसका तो कितना होता है, 72,000 रुपया हो जाता है। आप एक बीआरपी का मानदेय उठा लीजिए, साल में पूर्ण पाता है 72,000। यानी दिन रात मेहनत करते हैं हम और पैसा लेता है वो सब। इसीलिए इसी सब मनमानी लेके सभी लोग एकजुट हुए हैं। उसी में भी आप भी खुश हैं। और जान जाइए हाँ। यहाँ पे भी इस कैडर में भी लगाने का भी काम किया गया है और दिन प्रतिदिन